एक समय की बात है, नदी किनारे बसे गांव में गिरिधर नाम का एक गरीब किसान रहता था। नहीं काका, इतने छोटे से काम के लिए भला पैसे लूंगा क्या। किसान बड़ा ही नेक दिल इंसान था। वो पूरी लगन और मेहनत के साथ खेतों में काम करता था और बचे हुए समय में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरता था। ये चुन्नू की माँ कहाँ रह गई? अभी तक तो खाना लेकर आ जाना चाहिए था। गिरिधर के मेहनत की वजह से उसके खेत में हमेशा फसल लहलहाते रहते थे। गिरिधर के खेत के पास ही मकरंद का भी खेत था। मकरंद कामचोर था। भाई क्या तुमने सुना? हमारे पड़ोस का जो मगन है उसकी बीवी भाग गई। इधर उधर की बातें करने में ही वो अपना समय बर्बाद करता। एक बार मकरंद अपनी फसल देखने के लिए खेतों में गया। ये गिरिधर के खेत में इतनी अच्छी फसल पैदा कैसे होती है? मन तो करता है पूरी फसल ही बर्बाद कर दूं। अगर मेरी फसल अच्छी नहीं हुई तो मेरे पास खाने तक को नहीं रहेगा। थोड़े दिन के बाद गिरिधर की फसल पक गई और अपने अनाज बड़े व्यापारी को बेच आया। इस बार भी ये गिरिधर फसल बेचकर अच्छा धन कमाया है। मैं भी इस बार खेतों में काम करूंगा और ज्यादा धन कमाऊंगा। दोनों की जब फसल पक गई तो दोनों ही अपनी फसल को बेचते हैं। फसल को बेचने पर अच्छा मुनाफा हुआ। भगवान आपकी कृपा से फसल अच्छी हुई, मुनाफा भी बहुत हुआ है। इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ इतना ही धन हुआ। मुझे कुछ और करना होगा, नहीं तो गिरिधर मुझसे आगे निकल जाएगा। मकरंद अगले दिन अनाज की बोरियों में छोटे छोटे पत्थर मिलाकर बोरी का भार बढ़ा देता है। अब मकरंद अनाज बेचने के लिए गया। इस बार उसे दुगुना धन मिला। अब मकरंद अनाज की बोरियों में छोटे छोटे पत्थर डालकर सेठ को बेचने लगा। सेठ के पास से उसी गांव के मनसुख ने एक बोरी अनाज लिया। अरे ये क्या, इसमें तो आधे से ज्यादा कंकड़ पत्थर मिले हुए हैं। मनसुख ने इसकी शिकायत सेठ से की। आखिर कौन अनाज में कंकड़ मिलाकर मेरे पास बेचा होगा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। एक दिन गिरिधर मकरंद के घर आता है। मकरंद उसी समय अनाज की बोरियों में कंकड़ मिला रहा था। अरे मकरंद, ये क्या कर रहे हो? ऐसा करना पाप है। हमें ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। चुप करो बे, क्या करना है और क्या नहीं ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन मकरंद, लेकिन क्या बे? यहाँ क्यों आए हो ये बता। मैं तो तुम्हारी बैलगाड़ी मांगने आया था। चुप बे चोर, भाग यहाँ से, बड़ा आया बैलगाड़ी मांगने। मकरंद ने गिरिधर की एक ना सुनी और अनाज की बोरी में कंकड़ पत्थर मिलाकर बेचने के लिए चल पड़ा। सेठ जी मैं कुछ अनाज लाया हूँ बेचने के लिए। रामू जा जरा खोल कर देख बोरी में क्या है। सेठ की ये बातें सुनकर मकरंद डर गया। सेठ मेरे में विश्वास नहीं है क्या? मैं क्या अपने अनाज में कंकड़ पत्थर मिलाकर बेचूंगा? सेठ को मकरंद पर शक होने लगा। तुम अभी तक यहीं क्यों हो? जा जल्दी बोरी खोल कर दे। रामू जैसे ही बोरी खोला वो हैरान हो गया। इस बार मकरंद रंगे हाथों पकड़ा गया। सेठ के साथ साथ सभी गांव वालों ने मकरंद को खूब पीटा।